बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस खूबसूरत सी प्यारी सी दुआ के साथ। अच्छा जी, काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग जो है ना अपलोड कर रही हूँ। पहले तो क्या मेरे मोबाइल में मसला हो रहा है, ठीक है, स्पेस का इतना मसला हो रहा है, व्लॉगिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे बैक कैमरे का जो शीशा है ना, ग्लास है, वो टूट गया है। तीसरी बात ये है कि मेरा पैकेज जो है ना वो मतलब चल नहीं रहा है, मतलब स्लो बहुत है कि एडिटिंग वगैरह जैसे मैं कर लेती हूँ लेकिन अपलोड वो नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है वो मेरी तरफ। लेकिन बहुत इशू हो रहे हैं आजकल मेरे साथ, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो तबीयत भी कुछ मेरी अपसेट जा रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही। मैं एडिटिंग या अब 2 दिन से मैं लाइव में नहीं आ रही हूँ। तो खैर लाइव तो मैं क्यों नहीं आ रही थी वो फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा जी, ये भी अभी का व्लॉग नहीं है, ये भी 2 4 5 6 दिन हो गए हैं जब का व्लॉग है। तो यहाँ पे अब जो है ना इसको मैं एडिटिंग कर रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा ये जो है ना एडिटिंग करके 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 बैठ गई हूँ, लेकिन ये अपलोड नहीं हो रहा मेरी तरफ। तो बहुत इशू हो रहे हैं, बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। तो खैर 1-2 दिन में मोबाइल मेरा बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड के लिए मैं बैंगन का भरता बना रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो बनाया था उनके लिए। और साथ में फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए, तो चिकन मटन रखा हुआ था, फ्रीज़र किया हुआ था। मैं जब अम्मी के घर पे गई थी, जब मैं करके गई थी फ्रीज़र, तो उसके बाद जो है ना मैंने फिर दोबारा मैं जब आई हूँ तो एक बार मैंने मटन बनाया था, और फिर मैंने अब सोचा चले, क्योंकि मुझे मटन तो इतना पसंद है नहीं, हस्बैंड खाते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चले अब शामी कबाब खाने को मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी के बना लेते हैं, फ्रीज़र भी कर लेंगे और खा भी लेंगे। तो इतने में हस्बैंड की कॉल आ गई कि ना आप कुछ अच्छा सा बना लो शाम के नाश्ते में, उनके फ्रेंड वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है। फिर मैंने इसमें शामी कबाब बनाए, सैंडविचेस बनाए थे, और बाहर से कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, बस यही बहुत कुछ था। तो अच्छा जी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मोबाइल मेरा अंदर चार्ज पे था। जब वो डेकोरेट वगैरह मैंने सब कुछ करके डिश आउट करके अंदर रख दिया था, तो मेरे याद ही नहीं रहा फिर खाली प्लेटों की मैं क्या बनाती। यहाँ पे फिर मैंने शाम को अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए मैंगो शेक बनाया था। तो ये आप लोग सोचेंगे इतना ज़्यादा 2 बंदों के लिए मैंगो शेक, तो ये उनके फ्रेंड्स के लिए बनाया था मैंने। तो शाम को उनके मेहमान जो चले गए थे उनके लिए कबाब मैंने पहले ही फ्राई वगैरह कर दिए थे, उनको अटेंड करके वो लोग चले गए थे खैर से। तो यहाँ पे अब जितना भी मैंने कीमा बनाया हुआ था ना शामी कबाब का, तो मैंने कहा चलो इसको डीप फ्रीज़ भी कर देते हैं और अभी के लिए बना भी लेते हैं, ज़्यादा से बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ भी भिजवाने थे, और एक मेरी यहाँ पे मतलब दूर के रिश्तेदार हैं उनकी तरफ भी भिजवाने थे, तो मैंने ज़्यादा से ना बना लिए थे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो रहा था, और 1 या 2 अंडे मैंने बीट कर लिए थे यहाँ पे, ताकि हम आराम से इसको। अच्छा, मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ, जब मैं कबाब बना लेती हूँ ना, उसी के अंदर मैं ना 2 या 3 जितना भी मतलब वो कीमा होता है, तो अंडे ऐड कर देती हूँ। फिर इसका ये होता है कि आप कबाब बना के रख दो, दोबारा जब आप फ्रीज़ कर लेते हो ना, अगर आपके पास अंडे नहीं होता है ना, तो आप फ्राई कर लो, तो वो काफ़ी मतलब ईज़ी रह जाता है। तो इस बार मैंने ऐसे नहीं किया था। तो यहाँ पे बस है ना कबाब वगैरह बन रहे थे, घर की सफाइयाँ वगैरह तो मैंने कर ली थी, 2-3 दिन हो गए थे कर ली थी। और उसके बाद मैं एक जगह और गई थी, उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत मैंने बनाया, वो शायद वो मिनी व्लॉग आएगा आप लोगों के पास, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस ये थोड़े बहुत इशू चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं डेली व्लॉगिंग कर ही नहीं पाती हूँ। तो लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरे व्लॉग्स को देख के अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। मैं चाहती हूँ मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी सी ऑडियंस हो जाए, स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाए, फिर मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अपनी दुनिया में मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार के आई हूँ, अपना माज़ी क्या है क्या था, सब कुछ इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँ। लेकिन जब जब मेरी अच्छी सी ऑडियंस हो जाएगी, 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरी अच्छे कमेंट्स और अच्छी ऑडियंस हो जाएगी इंशाल्लाह,
फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए आप लोग भी वेट करें, मैं भी वेट करती हूँ। अच्छा जी, चलें जी। और मैं ये बताना चाहती थी, बस थोड़ा-सा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि आप किसी के साथ कितने ही मुखलिस हो जाएँ, कितने भी हो जाएँ, चाहे कितने भी हो जाएँ, लेकिन आप किसी को अपना नहीं बना सकते। ये मैंने पहली लाइफ़ में भी देखा। अब आप कहेंगे पहली लाइफ़, तो अब आप सोच लें, समझ लें। और अगर आपको जानना है तो प्यारी सी जल्दी से ऑडियंस मेरी बन जाए, फिर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अब जो लाइफ़ मेरी स्टार्ट हुई है, इसमें भी मेरी काफ़ी रिश्तेदार मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, बेशक देखे हों, मुझे कोई वो नहीं है। मेरी ये ससुराल बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इनमें भी कुछ मतलब अब ऐसे हैं कि मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाते हैं, मुझे हर्ट करते हैं और अपने आप को ये जताते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, कि हम सब सही हैं, आप गलत हो। हाँ, मैं गलत हूँ, हर चीज़ में मैं गलत हूँ और तुम्हें कहीं शेयर नहीं करूँगी, फिर लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी व्लॉगिंग में यही बातें शेयर कर लूँ। तो लेकिन मेरी ये ससुराल है बहुत अच्छा माशाल्लाह, मैं किसी को ब्लेम नहीं करे। कुछ चंद लोग ऐसे हैं बस, जो अपने आप को कुछ समझते हैं और बस अपने उसमें रहते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते किसी के साथ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है, चाहे कितने ही हज उम्रे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान को हमेशा अल्लाह पाक से डर के सब कुछ करना चाहिए। इस दुनिया में तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आखिरत का क्या करेंगे हम लोग। और मैं ऐसी हूँ, चाहे आप कोई भी मेरा व्लॉग देख, मैं गलती नहीं भी करती हूँ, सॉरी पहले ही कर देती हूँ, चाहे मुझसे छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, मैं गलती करती भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली पे कोई आता है ना, फिर नहीं मैं सोचती। आप मुझे, मैं कहती हूँ कि जो मेरे रिलेशन में हो ना, मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी कोई गलती हो ना, आप मुझे बोल दो। आप, मैं छोटी हूँ ना, आप मुझे थप्पड़ भी मार दो, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरी फैमिली के बारे में कोई कुछ बोलेगा और उनकी वजह से मेरे घर में झगड़ा हो, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो, तो मैं नहीं ये समझते कि ये मेरे अपने हैं। क्योंकि जब उन्होंने ये ही नहीं सोचा हम कर क्या रहे हैं, हम ये बात ऐसी क्या कह रहे हैं कि उनके घर पे कोई असर ना हो, तो फिर वो काहे के अपने, कुछ भी नहीं है। फिर वो मतलब के रिश्ते हैं बस। फिर ये मैं तो यही बोलूँगी, आजकल बस मतलब से सब कुछ चल रहा है, लेकिन अल्लाह पाक सबको इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला बस इन लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और मुझे भी, लोग ये सोचते ना हमने इसे अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया, मैं ये कहूँगी मुझे अपनी कब्र में भी अकेला जाना है, तन्हा जाना है। अल्लाह ताला बस आखिरत अच्छी करे, दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना पकोड़े भी लेके आए थे, इसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। और बस यही मेरा गाइस आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और प्लीज़ अच्छे से अच्छे ऑडियंस बने, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी इन बातों पे थोड़ा तवज्जो करिएगा और गौर भी करिएगा। अपने मतलब से मतलब, काम से काम रखें। दुनिया में सब बस ये कहेंगे हम अच्छे हैं, हम बेस्ट हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बेस्ट नहीं। जब आप खुद बेस्ट अपनी लाइफ में मसरूफ़ है ना, बस फिर आप खुद अपने लिए अच्छे हो। आप अपने लिए अच्छे बने, दुनिया को छोड़ दें। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे इस व्लॉग को शेयर करिएगा। अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।